दोस्तों अगर 10 में से 8 इंटरव्यू करने हैं आपको क्लियर तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। 5 टिप्स बता रहा हूं, होंगे 10 में से 8 इंटरव्यू क्लियर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद गानिम खान ओखला जॉब्स गुरु की नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। आज आप लोगों के साथ मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं। टॉपिक जो है वो ये है कि 5 मेजर मिस्टेक्स जो हम इंटरव्यू में करते हैं। अगर इन 5 की पॉइंट्स को हम इंटरव्यू के अंदर ध्यान देंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 इंटरव्यूज में जाते हैं और 6 में रिजेक्ट हो जाते हैं, 4 में सिलेक्ट होते हैं, अगर इन 5 टॉपिक्स को आप या 5 ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इसके अंदर मैं 30% की गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह। तो 3 इंटरव्यूज में और सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये जो 5 स्किल्स हैं इसके अंदर ये कोई सुपर ह्यूमन नहीं बनना है। बहुत सिंपल सी बेसिक सी ट्रिक्स है जिनका आप ध्यान देंगे और कोई पैसा नहीं लगना है। तो ध्यान देने से आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाएगा एटलीस्ट 30%। तो और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि हम लोग कंसल्टेंट ने 12 साल से, आप लोग जानते हैं, अजान सर्विसेज भी चलाते हैं। तो हम लोगों के जो क्लाइंट्स हैं वो जी टेलीविजन है और आपका यात्रा.com है, मेक माई ट्रिप है, इंडिगो एयरलाइंस है और कार्लसन वैगनले है। तो बड़ी बड़ी एमएनसीज में हम लोगों ने इंटरव्यू करा है। तो बीइंग अ कंसल्टेंट हमें ये बेनिफिट होता है, हम कंपनी क्या सोचती है या क्या देख रही है वो भी पता होता है, और कैंडिडेट क्यों रिजेक्ट हो रहा है, वो किस तरीके से थिंकिंग रखकर आ रहा है इंटरव्यू में, हमें वो भी पता होता है। बिकॉज हम लोग बीच में उन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और 5 बेसिक स्किल्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई उसमें खर्चा नहीं होना है। बेसिक छोटी मोटी चीजों को अगर हम सुधार लें तो करीबन 30 to 40% का सिलेक्शन रेशियो हमारा बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो पहली चीज जो आती है इंटरव्यू में जिसकी वजह से मेजरली लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, अच्छी स्किल है लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो पहली चीज आती है नॉट ड्रेसिंग अप प्रॉपरली। तो इसमें ड्रेसिंग अप प्रॉपरली में सबसे पहले हमने किस चीज का ध्यान देना होता है। तो मैंने इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों को देखा है कि बड़े स्किल्ड हैं, कम्युनिकेशन पार्ट भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंटरव्यू देने आए हैं तो जो रिक्वायरमेंट है उसकी उस तरीके से ड्रेसअप करके नहीं आए हैं। यहाँ पर मैं बात आपको, जैसे अब आजकल धीरे धीरे कल्चर तो आ गया है कि लोग टी शर्ट में भी इंटरव्यू देने चले जाते हैं और ले भी लिए जाते हैं। बट आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 0.1% भी क्यों रिस्क करना कि किसी के दिमाग में निगेटिव आ जाए। क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे वहां पे फॉर्मल ड्रेस कोड नहीं है, बट देखने वाले को अच्छा तभी लगता है, या जो इंटरव्यू ले रहा है उसे अच्छा तभी लगता है जब बंदा फॉर्मल्स में आता है या डिसेंट अटायर के अंदर आता है। चाहे, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चाहे कंपनी बोल रही है कि आप किसी भी कपड़ों में आ जाइए, बट आप लोग, क्योंकि इंटरव्यू एक ही दिन होता है और आपके लिए वो जॉब इंपॉर्टेंट है, तो 0.1% भी आपको रिस्क नहीं करना चाहिए कि आप टी शर्ट में चले जाएं, उसके दिमाग में 0.1% भी निगेटिव आपके बारे में इंपैक्ट पड़े, तो वो नहीं करना चाहिए। चाहे ये इंटरव्यू ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों में आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप फॉर्मल्स में ही जाएं, शर्ट पहन के ही जाएं, और शर्ट भी सोबर कलर्स की होनी चाहिए, कोई ज्यादा तड़कते भड़कते कलर नहीं होने चाहिए कि समटाइम हम लोग पहन लेते हैं। सोबर कलर पहनिए, हल्के कलर पहनिए, विद डार्क ट्राउजर्स या पैंट के साथ आप पहन सकते हैं। तो ये एक इंटरव्यू देने के लिए ड्रेस बहुत जरूरी है, अटायर बहुत जरूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बड़े अच्छे स्किल के हैं लेकिन कुछ कपड़े अटपटे पहन लिए, जिसकी वजह से मैनेजर ने उनके बारे में इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही एक इमेज बना ली, धारणा बना ली कि यार ये ना थोड़ा राइट फिट नहीं लग रहा मुझे इन टर्म्स ऑफ नेचर या कुछ भी। तो जिसकी वजह से पहले ही धारणा बन गई तो वो बंदे रिजेक्ट हो गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर, बीइंग लेट। अब कोई भी इंटरव्यू देने जा रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है उससे कि इंटरव्यू मान लीजिए अगर आपका 10 बजे का है तो कोशिश करिए कैसे भी करके घर से निकल के 9:45 तक कंपनी के अंदर एंटर कर जाए। क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप पहले एंटर कर जाते हैं तो 5 मिनट लीजिए, वॉशरूम जाइए। अगर आप बाइक से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं तो हमारे धूल, दिल्ली का हम लोग जानते हैं ट्रैफिक का क्या हाल है या पॉल्यूशन का क्या हाल है, या गाड़ी से भी जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। तो 10-15 मिनट पहले पहुंचने से आप वॉशरूम जाइए, अपने बाल बाल अच्छे से बनाइए, जो परेशानी थी रास्ते भर की उसे दूर करिए। और इंटरव्यू 10 मिनट पहले पहुंचने से आपको एक फायदा ये भी होता है, जो एंड मोमेंट की जो नर्वसनेस होती है, जो प्लस माइनस होता है हमारे बॉडी के साथ, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी, मेरे साथ भी हो सकता है क्योंकि मेरा इंटरव्यू है तो मैं नर्वस हूँ, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो 5-10 मिनट पहले पहुंचने से आप अपने थॉट्स को गैदर कर सकते हैं, रिकलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब मुझे इंटरव्यू में इस तरीके से परफॉर्म करना है, जो मैंने रात भर या उससे पहले तैयारी करी है उसको मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा। तो लेट नहीं होना है, इस चीज पे जरूर ध्यान करना है। तो ये सेकंड मेजर मिस्टेक है कि कैंडिडेट्स
लेट होते हैं, तो ये बीइंग लेट आपको नहीं होना है किसी भी तरीके से। टाइम से पहुंचिए, 10-15 मिनट एटलीस्ट पहुंचिए और अच्छे से अपने आप को ग्रूम कर लीजिए, सेटल कर लीजिए। देन थर्ड चीज की बात करें तो वो होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। जब हम इंटरव्यू देने कंपनी के अंदर एंटर कर गए, समझ लीजिए आपका इंटरव्यू वहीं से शुरू हो गया, तो यू नेवर नो कि कौन आपको नोट कर रहा है, कौन टीएल जिसको इंटरव्यू लेना है वो आपके रिसेप्शन एरिया से गुजर के आपको नोट कर गया कि आप कैसे बैठे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। ये समटाइम होता है, मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ अपनी कंपनी में रिक्रूटर्स के, तो मैं जब वो एंटर किया उसके बॉडी लैंग्वेज से, वो जो हमारा रिसेप्शनिस्ट है उससे कैसे बात कर रहा है, या सीवी किस तरीके से दे रहा है, या उसके बैठने का जो रिसेप्शन एरिया है वहां पे किस तरह का उसका अप्रोच है। कुछ लोग प्रॉपरली नहीं बैठते हैं, बॉडी लैंग्वेज आप लोगों ने जानते ही है, मैं क्या करके बताऊं, ऐसे हो गए वैसे हो गए, ऐसा नहीं होना है। प्रॉपरली बैठिए, आप कंपनी में एंटर कर गए मतलब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, तो बॉडी लैंग्वेज में जरूर ध्यान दीजिए। ये तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, वो होता है कि हम जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। लोग जाते हैं कंपनी प्रोफाइल बिल्कुल रीड नहीं करते हैं। कंपनी प्रोफाइल तो छोड़िए, आप जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो जॉब प्रोफाइल है उनको वो भी नहीं पता हो। जस्ट naukri.com पे, टाइम जॉब पे क्लिक कर दिया, वहां से कॉल आ गया, हाँ जी मैं आ रहा हूं। वहां पे जाके इंटरव्यू में अगर वो पूछते हैं कि भाई आपको पता है आप किस जॉब के लिए, विच प्रोफाइल यू आर अप्लाइंग फॉर, तो वो ब्लैंक होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। तो आई रिक्वेस्ट, ये कोई रॉकेट साइंस या ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसमें आपका बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। 2 क्लिक से आपके पास गूगल पे सारी डिटेल आ जाती है। हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करते हैं। जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, ठीक। देन बात आती है आपकी प्रोफाइल, जॉब रोल जिसके लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। क्योंकि जब आप कंपनी में, जैसे अगर वो पूछ लेते हैं कि आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या क्या है, तो उनको थोड़ा सा बताइए कि पास्ट में आपकी कंपनी ने ये चीजें अचीव करी है, या पास्ट में आपकी कंपनी ने ये चीजें एक्टिविटीज करी हैं मार्केट के अंदर। और आप उन्हें बताएं कि मैं आपकी कंपनी को फॉलो भी करता हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स है। तो उससे आपकी इमेज इंटरव्यू में बहुत अच्छी बनेगी कि ये बंदा वेल रेड है, हमारे बारे में पढ़कर आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बस अप्लाई करा, क्लिक करा और आ गया हमारे पास कि भाई अगर चांस लग गया तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अच्छा एजुकेटेड कैंडिडेट है। इसी तरीके से जॉब रोल के बारे में पढ़ के जाइए, ताकि वो पूछे कि आपको पता है ये किस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इस चीज पे आप खासा ध्यान दीजिए। देन 5वीं जो मिस्टेक है वो है कि हम लोग कॉमन क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करते हैं। मैं आपको एक टेक्निकलिटी बता रहा हूँ, चाहे आप ट्रैवल इंडस्ट्री का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप टेक्निकल इंडस्ट्री का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप नॉन टेक्निकल इंडस्ट्री का इंटरव्यू दे रहे हैं, बीइंग एचआर मैं आपको चीज बता सकता हूँ कि 80% करीबन सब जगह के इंटरव्यू सेम होते हैं। अगर हम आईटी कंपनीज उठा लेंगे, लेट से एचसीएल उठा लिया, विप्रो उठा लिया, एक्सेंचर उठा लिया, कॉग्निजेंट उठा लिया, या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड कंपनी हमने उठा ली, तो सबके इंटरव्यू सेम है। तो 80% 90% क्वेश्चन सेम है, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर चलिए। अगर आईटी के बारे में जा रहे हैं तो आईटी में जो बेसिक पाइथन लैंग्वेज हो गई है, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जो भी उसकी टेक्निकलिटी है, बेसिक क्वेश्चन सब जगह के सेम होंगे। तो अपने दोस्तों से बात करिए इस रोल में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। 80% पेपर आउट पहले से ही होता है, बट आपको थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। देन अगर इसी एग्जाम्पल को मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में ले लूं, तो ट्रैवल इंडस्ट्री के भी 80-90% इंटरव्यू, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, यात्रा.com, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, और आपका और भी जो कंपनी है, कालचल मैगिल, फेयर पोर्टल, आईजीटी, इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया, विस्तारा, सबके सेम होते हैं। सेम जॉब रोल के अगर या डिजिग्नेशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, बट छोटी सी रिसर्च लगती है। 80-90% क्वेश्चन अगर हमें इम्तिहान से पहले पता है, तो कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि मैं ये इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा। लेकिन हम लोग क्या है, इसमें तैयारी नहीं करते हैं, थोड़े से भी रिसर्च नहीं करते हैं। जैसे आप एग्जाम में तैयारी करते हैं, वैसे आप इंटरव्यू की भी, और इंटरव्यू की तैयारी एग्जाम से आसान होती है। सिर्फ 1 दिन या 2 घंटे लगेगा आपका, थोड़ी सी आपने रिसर्च कर ली, सारे क्वेश्चन इंटरनेट पे अवेलेबल है, या आप लोगों के पास मेरा नंबर, आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग मिस्टेक इसके अंदर करते हैं। दूसरी बात ये आती है, यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चंस के अंदर ही का पार्ट है कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है या स्ट्रेंथ क्या है, तो आप जब वीकनेस और स्ट्रेंथ अपनी बता रहे हैं यहां पर, तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है वीकनेस और स्ट्रेंथ में, कि आपने लेट से आप मेरे से पूछेंगे कि भाई आपकी वीकनेस क्या है, तो मैं अगर प्रिपेयर करके गया हूं, मुझे ये बोलना है कि सर मुझे ना लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आई फील बिट शाय, मुझे बात करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम बता के चुप मत हुई है, प्रॉब्लम बताइए, मैं थोड़ा शाई हूं, इंट्रोवर्ट हूं, जिसकी वजह से ये मेरी वीकनेस है, मुझे बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन
इसके बाद इसका सॉल्यूशन जरूर लगा दीजिए। लेकिन मैं इस चीज को ओवरकम कैसे कर रहा हूं, मैंने डेली का टारगेट बना रखा है कि 6 लोगों से 5 लोगों से ग्रुप में या इंडिविजुअल मैं अलग अलग टॉपिक पे बात करूंगा। ये मैंने डेली का प्रैक्टिस बना रखा है अपने दोस्तों के साथ कि मैं उन लोगों के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करता हूं और उनके साथ बात करने की कोशिश करता हूं। सेम वे अगर से वो आपकी स्ट्रेंथ पूछते हैं तो आपको क्या करना है कि आप स्ट्रेंथ बताइए। लेट से हम कहते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है मल्टीटास्किंग, मैं एक समय पे 2-3 काम अच्छे से कर लेता हूं, अवेयर रहता हूं। तो ये सिर्फ बता के मत चुप हो जाइए कि मेरी स्ट्रेंथ है मल्टीटास्किंग, उसके साथ ही आप एग्जांपल जरूर जोड़ दीजिए। जैसे सर मेरी प्रीवियस कंपनी में मैं टीम भी हैंडल करता था, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की हैसियत से अपना काम भी करता था। तो ये आप एग्जाम्पल उसके साथ लगाएंगे तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। तो ये 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं। फर्स्ट थी ड्रेसिंग अप प्रॉपरली, जो कि इंटरव्यू पे जाएं तो ड्रेस अच्छे से करके जाएं, अच्छा अटायर पहन के जाएं। देन लेट नहीं होना है, बीइंग लेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वहां पर, जिसकी वजह से आप थॉट गैदर नहीं कर पाते हैं। तीसरी की बात करें तो बॉडी लैंग्वेज, हमारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। जब हम रिसेप्शन पे बैठे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी को ऐसा ना लगे कि इतना आंख फाड़ करके घूर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज सटल होना चाहिए एकदम। देन 3 हो गए। चौथे की बात करें तो कंपनी प्रोफाइल और जॉब रोल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए, उस कंपनी की पास एक्टिविटीज देख कर जाइए, जॉब रोल की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देख कर जाइए। 5वां आता है कुछ कॉमन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको पहले से ही रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि 80-90% इंटरव्यू सेम होते हैं। और ये 5 स्किल्स मैं आपको आउट ऑफ अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगर क्या कहते हैं आपने इसे प्रिपेयर कर लिया, मैंने ये देखा है बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट जिनकी स्किल बहुत अच्छी है, बट इन 5 में से 2 एक चीज अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से अच्छा स्किल इंटेलिजेंट बंदा भी मैंने देखा है रिजेक्ट होते हुए। और इन 5 चीजों की वजह से मैंने ये कहेंगे कि एवरेज या अबव एवरेज बंदे को भी, कैंडिडेट को भी सिलेक्ट होते हुए देखा है, सिर्फ इस वजह से कि उसने ड्रेस अच्छे से कर रहा था, उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ा, लेट नहीं आया, टाइम से था, तो मैनेजर को भी अच्छा लगा कि बंदा प्रॉपर है, चीजों की कदर करता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। इसमें से अगर 4-5 चीजें भी आपने ठीक से कर ली तो मैं गारंटी दे रहा हूं इंशाल्लाह 30-40% इंटरव्यू का सिलेक्शन रेशियो आपका बढ़ जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ओखला जॉब्स गुरु आपके साथ है, आप कहीं भी इंटरव्यू देने चाह रहे हैं तो आई एम जस्ट 1 कॉल अवे, आप मुझे कॉल करिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, वो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको लगता है कि रिसर्च कैसे करनी चाहिए या मैं कैसे इसको क्रैक कर सकता हूं, आप मुझे कॉल कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी मदद करूंगा। और अगेन ऊपर आ रहा है सब्सक्राइब, हम लोग आपके लिए कोशिश करते हैं ओखला वालों के लिए, उनको कैसे एम्पावर कर सके, उनको कैसे सुधार सके, जितना हमें काम आता है। हम लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, बट हम लोग हमारी कोशिश है कि ओखला वालों के लिए हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज या उनको अच्छा स्किल जितनी हमारे अंदर है वैसा बना सके। और इंशाल्लाह हम सभी स्टूडेंट हैं और जब मेहनत करेंगे तभी कुछ चीजें इंप्रूव होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।